देखो, हम लोग कल पढ़े थे समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो जब न्यूट्रॉन का संख्या समान होता है तो क्या बोलते हैं उसको? समन्यूट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन का संख्या समान होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। जब परमाणु संख्या समान होता है तो समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, सम प्रोटॉनिक नहीं बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। तो इसको ध्यान रखना। बताए थे कि कोई भी तत्व जो है वो और भी उसका रूप होता है। जैसे कार्बन है तो उसका और भी रूप होता है, हाइड्रोजन है तो उसका और भी रूप होता है, जिसका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन उसका गुण जो है अलग होता है। संभारिक में आपका द्रव्यमान संख्या समान या फिर आपका क्या बोलते हैं, हाँ, मास सेम होगा। जब हाँ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग हाइड्रोजन का पढ़े थे समस्थानिक, तो क्या होता है समस्थानिक हाइड्रोजन का? कौन कौन सा? हाँ, प्रोटरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो प्रोटरियम जो है वो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। ड्यूटेरियम जो है वो D2O होता, मतलब भारी जल होता है, मंदक के। हाँ, बैटरी पानी वो तो दूसरा नॉर्मल पानी यूज होता है ना, वो नहीं है। क्या चीज? उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाँ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन थोड़ी ना होता है। हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन। तो जैसे जो हम लोग अब H2O रहेगा ना, तो जो H जो है हम लोग 3 तरह का है। हाइड्रोजन जो है 3 तरह का, वही बता रहे हैं। एक वो तुम्हारा जो है, जो आपका ड्यूटेरियम है, वो जो है भारी जल जब बनता है वो मंदक के रूप में आपका। हाँ, हम लोग नहीं यूज कर सकते। हम लोग पिएंगे, पचा नहीं पाएगा, पेट फाड़ देगा। तो पता नहीं उसमें यूज करता है कि नहीं, लेकिन ऐसे नॉर्मली हम लोग पढ़े हैं कि ये सब जो है, जो भी मतलब कि आपका क्या बोलते हैं, बिजली उत्पादन करने के लिए जो आपका नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। और ट्राइटेरियम जो था वो क्या था? तो रेडियो एक्टिविटी तत्व था, जो कि क्या करता है, कोई भी रेडियो एक्टिविटी तत्व अगर उसको खुला छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या होता है, किरण निकलता है। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा, गामा। उसमें अल्फा जो है वो पॉजिटिव में रहता है, उसी को मदद से ही हम लोग का जो है केंद्र कुंदक जितना भी कुछ था उसको खोजेंगे। अब ये समस्थानिक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कार्बन जो है, कार्बन का बहुत सारा रूप है। ठीक है, कार्बन का बहुत सारा रूप है। तो कुछ कुछ है जो हम लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि उसको यूज होता है। जैसे कार्बन 14, C14 इसको बोलते हैं। इसका यूज जो है वो जीवाश्म की आयु पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सब रटने वाला चीज है कि तुम्हारा जो कार्बन 14 है वो किस लिए यूज होता है? तो जीवाश्म का आयु पता करने के लिए। जो आपका जीवाश्म मतलब बहुत पुराना चीज, मरा गला, ये सब जो है तुम्हारा हाँ, फिर जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं, यूरेनियम 235। ये सब नाम जो है, कार्बन भी क्या है? तत्व है। यूरेनियम भी क्या है? तत्व है। जितना भी तुम देखोगे, हम बताए थे कि दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो बायोलॉजिकल रूप में है चाहे वो केमिकल रूप में हो, हम लोग का जीवन है या फिर कोई भी जीव है तो उसमें बायोलॉजी पढ़ेंगे, और नहीं तो जितना भी बच गया वो केमिकल, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो उसमें यूरेनियम हो गया, और यूरेनियम भी जो है वो रेडियो एक्टिविटी तत्व है। ठीक है, तो इसका जो है तो यूरेनियम 235, ये नंबर भी याद रखना है कि ऐसा नहीं खाली यूरेनियम 235, कार्बन 14, क्योंकि कार्बन 12 ऑप्शन देगा यही, कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 14, इस तरीके से करके देगा। तो जो यूरेनियम 235 है वो चट्टानों की आयु पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम जो 235 है वो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? तो चट्टानों की आयु पता करने के लिए। जो तुम्हारा उल्का पिंड होता है उस सबका आयु पता करने के लिए हम लोग जो है यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। फिर आयोडीन, आई से क्या है? आयोडीन। तो आयोडीन 131, तो वो किस लिए यूज होता है? तो घेंगा जो बीमारी होता है, यहाँ पर जो घेंगा मतलब कि गलसुआ बोलते हैं इसको, यहाँ पर फूल जाता है, जो थायराइड ग्रंथि होता है वो फूल जाता है, जिस कारण से गलसुआ बीमारी या फिर थायराइड या फिर आपका ये बोल सकते हैं घेंगा बीमारी।
तो वो जो है आयोडीन की कमी से होता है। हम लोग जो नमक होता है उसमें आयोडीन का मात्रा इसीलिए डाला जाता है, जो आयोडीन वाला ही नमक हम लोग अधिकतर खाते हैं। तो आयोडीन वाला जो है उसकी कमी से होता है घेंगा नमक रोग, तो उसको इलाज करने के लिए हम लोग आयोडीन 131 का यूज करके उसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर ब्लड कैंसर जब भी होता है ना, तो उसमें भी उसका उपचार करने के लिए, इलाज करने के लिए आयोडीन 131 का यूज करते हैं। फिर एफी क्या है, तो लोहा को हम लोग एफी उससे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो Fe59 इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो ये एनीमिया, जैसे हम लोग का शरीर में खून की कमी हो जाता है ना, तो उसको एनीमिया रोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो शरीर में खून जो है वो लोहा ही बनाता है, इसीलिए जितना भी हरा साग सब्जी है, चाहे वो पालक में सबसे ज्यादा आयरन का मात्रा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा खून वो बनाता है, ठीक है। तो ये जो ये आपका एनीमिया नामक रोग जो है वो आपका ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है आर्सेनिक 74। तो जो ट्यूमर होता है, ब्रेन में होता है ना ट्यूमर, तो ये जो आपका ट्यूमर कैंसर का ही एक रूप है, और जो कि इसका इलाज करने के लिए हम लोग जो है आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं। ये सब रट लेना बढ़िया से, एग्जाम में डायरेक्ट एक लाइन में ही पूछता है। कोबाल्ट 60, तो ये भी जो है वो कैंसर का उपचार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद सोडियम 23, तो सोडियम 23 जो है वो तंत्रिका तंत्र की सूचना भेजने के लिए, जैसे हम लोग का शरीर में जो है कहीं भी कुछ भी होता है तो वो मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है, तो हम लोग का शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वही मैसेज पहुंचाने का काम करता है। अब मान लो कि कहीं भी हम लोग का क्या हो रहा है कि कहीं भी शरीर में ऐसा कुछ है जो मतलब कि मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, चुट्टी काटे नहीं पहुंच पा रहा, तो जो है उसका इलाज जो है किससे मदद से होगा, तो सोडियम 23 की मदद से होगा। फिर देखो सोडियम 24, तो सोडियम 24 की मदद से क्या होगा, तो रक्त का जो थक्का बनने के लिए जो बीमारी होता है उसमें सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। अब सम न्यूट्रॉनिक बताए थे, खाली बता दिए थे कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान, तो सम न्यूट्रॉनिक। तो अब जैसे हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन कौन सम न्यूट्रॉनिक है, कहाँ चलिए, तो बताए थे ऊपर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, और नीचे वालों को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब ये जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के होता है, और ये जो होता है वो प्रोटॉन होता है। तो ये दोनों घटाएंगे तो क्या आता है, तो अगर ये दोनों घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो ये भी इसी तरीके से है, अब ये 8 क्या है न्यूट्रॉन, अब ये भी तुम्हारा 16 क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के है, और ये क्या है प्रोटॉन, ये दोनों घटाएंगे तो न्यूट्रॉन का मान कितना आएगा 8, तो यानी ये दोनों न्यूट्रॉन बराबर हो गया। तो यानी कि हम लोग का जो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो सम न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन, जो आपका ये 3 वाला कौन सा था, ट्राइट्रियम था। तो जो हाइड्रोजन का जो ट्राइट्रियम वाला रूप है और जो हीलियम है, तो इसमें भी देखो घटाएंगे तो 2 आएगा, और इसमें भी घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन सेम यानी सम न्यूट्रॉनिक। तो जब हम लोग समस्थानिक देखते हैं, अगर वहां समस्थानिक देखेंगे तो खाली नीचे वाला संख्या प्रोटॉन का बराबर रहेगा, यानी यहाँ 6 और यहाँ 6, तो क्या बोलेंगे समस्थानिक, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है जब घटा के देखेंगे अगर बराबर रहेगा तो सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। और भी एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये आपका है फास्फोरस सल्फर, ये दोनों घटाएंगे, जैसे ये घटाएंगे तो 32 आया, इधर भी घटाएंगे, सॉरी इधर घटाएंगे 16 आएगा, इधर भी घटाएंगे 16 आएगा, तो ये क्या है सम न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बताए थे पीरियोडिक टेबल में, मतलब कि जो हम लोग का एटम्स था उसका सबका अपना अपना एक नाम होता है, KLMN। तो पहला जो कक्ष होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा जो कक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, तीसरा, चौथा। कोई भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना भराएगा उसका फॉर्मूला क्या था, 2n²। ये कौन दिया था, बारबोरी का नियम में था, ठीक है, वही पूरा एक्सप्लेन किया था। बोरबोरी बारबोरी जो भी है सब, हाँ तो नील्स बोर वो दिया है, वो नियम है बारबोरी का नियम, हाँ नील्स बोर ही दिया है, वो देख लो। ये रूल है, दिया कौन है, तो ये दिया है। बारबोरी का मॉडल जो है वो कौन दिया है, तो नील्स बोर दिया,
वो वैज्ञानिक का नाम है नील्स बोर, लेकिन वो जो नियम है वो बारबोरी है। बोरबोरी का बोरबोरी है, बोरबोरी, जो भी है बरी, ठीक है। तो देखिए पहला वाला कक्ष में अब के एल एम एन इस तरीके से 4 गो हम लोग का होता है, ठीक है। उसी का फॉर्मूला हम लोग लेकर के चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो देख रहे हैं ना कि इतना सिंपल से कि यहाँ पर जो है हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जैसे हम लोग को ज्यादा ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है कुछ इस तरीके से नॉर्मल हम लोग का गोल गोल घूम रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में ये ऐसा रियलिटी नहीं है। जैसे हम लोग का कोई भी तत्व है, तत्व को अगर मान लीजिए जो भी हम लोग धातु तो है उसको जूम कर रहे हैं तो एटम्स दिख रहा, एटम्स को जूम कर रहे हैं तो फिर इस तरीके से परमाणु दिखेगा, परमाणु को जूम करेंगे ना तो ये आपका पहले तो सेल दिखेगा। सेल मतलब क्या, कक्ष, कक्ष को सेल बोलते हैं। अब ये सेल, अब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेल के अंदर भी है सेल, मतलब ये जो लाइन है ना सब लाइन में भी और लाइन है। देखिए ये जो दिख रहा है ये तो बहुत सिंपल में दिखा दिया है, लेकिन रियलिटी में ये नहीं है। रियलिटी में देखिएगा ना तो पहला वाला कक्ष यही है, दूसरा वाला कक्ष देखिएगा ना तो एकदम सटा हुआ जो है 2 गो है, 2 गो है, समझे। तीसरा वाला में देखिएगा ना तो इसमें आपका इस तरीके से मतलब कि ना, और जैसे तीसरा वाला में 3 गो है और वो जो सब कंबाइंड करके एगो दिखाया है, लेकिन रियलिटी में जो है पहला वाला में एगो है और दूसरा वाला में ऐसे ऊपर से दिखेगा तो एक ही को लगेगा, लेकिन जब जूम कीजिएगा ना तो इसमें 2 गो 3 गो इस तरीके से सब दिखेगा। तो यानी पहला वाला में 1 रहेगा, दूसरा वाला में इस तरीके से 2 रहेगा, ठीक है। तीसरा वाला में 3 गो इस तरीके से पतला पतला है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल से तो हम लोग का एगो दिख रहा, ठीक है। अब हम लोग का जो है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सब में, अब 2 गो है तो सब में बटा हुआ रहेगा, है ना। तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन किसमें किसमें भराता है, हम लोग क्वांटम नंबर जब पढ़ते हैं ना तो वही पढ़ते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ भराता है। ऐसा नॉर्मली ऐसे देखते हैं तो हाँ सब भरा हुआ है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। हम लोग इसके अंदर भी है और उसमें जो है बॉक्स बना हुआ है। तो देखो अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमाणु, उसमें फिर देखेंगे कक्षा, ठीक है। कक्षा के अंदर जो है उप कक्षा यानी सेल देखेंगे, सेल के अंदर भी सेल है तो उसको क्या बोलेंगे, सब सेल, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले परमाणु, फिर उसके बाद क्या है सेल, फिर उसके बाद क्या है सब सेल। तो अब सेल को हम लोग पढ़ते हैं KLMN, के को हम लोग सेल को क्या पढ़ते हैं KLMN, लेकिन जब सब सेल पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे SPDF, ठीक है। जब हम लोग तीसरा वाला जब उसके अंदर जाएंगे तो पढ़ेंगे SPDF, और जब SPDF को पढ़ेंगे ना तब उसको में हम लोग पढ़ेंगे कक्षक, जिसको ऑर्बिट्स बोलते हैं, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। देखो यहीं तक नहीं, या फिर जब ऑर्बिट्स के अंदर जाएंगे ना तब इलेक्ट्रॉन्स दिखता है, ये इतना नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, परमाणु दिखेगा, परमाणु में फिर सेल दिखेगा, सेल के अंदर सब सेल दिखेगा, सब सेल के अंदर अपना ऑर्बिट्स दिखेगा, ऑर्बिट दिखेगा, हाँ ऑर्बिटल्स होगा तब, ये हम ऑर्बिटल्स होता है क्या, लिखने में लग रहा गलती किया, ऑर्बिटल्स होता होगा तो फिर कक्षक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। दोनों का लग रहा मिसप्रिंट कर दिया। ऐसे या करते हैं नहीं ये जूम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कक्षा यानी कि सेल, फिर उसके अंदर देखेंगे उप सेल, उप कक्षा, उप कक्षा, फिर उसके अंदर देखेंगे कक्षक, सब हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जा रहा है, फिर इसके अंदर देखेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग ये चीज पढ़ना, यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर पढ़ेंगे ये, इसके अंदर पढ़ेंगे ये और इसके अंदर पढ़ेंगे ये, तब जाकर के हम लोग का सब पढ़िएगा ना, तब जाकर के क्वांटम नंबर का जो है वो फिर फिजिक्स वाला बनेगा, उसमें न्यूमेरिकल्स और उससे सॉल्व होगा। तो ये सबको हम लोग को बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखिए पहला वाला जो होता है
पहला वाला जो कच्चा है तो उसमें क्या भराएगा, तो एस भराएगा, ठीक है। और जब दूसरा वाला कच्चा में है तो दो वो कच्चा है। सर अच्छा यानी हाँ तो हाँ जैसे पहला वाला में तो सेम टू सेम है, के रहेगा एस रहेगा, क्या कि दोनों में एक ही गुना है। लेकिन जब दूसरा वाला में जाएंगे तो देखो उप कक्षा में जाते हैं यानी सब सेल में जाते हैं तो इसमें दो गो है, तो पहला वाला में एस ही भराएगा और दूसरा वाला में एस और सॉरी एस और पी भराएगा, ठीक है। फिर जब तीसरा वाला में जाएंगे, जैसे पहला वाला में एस, फिर दूसरा वाला में दो गो है तो एस और पी, फिर तीसरा वाला में जाएंगे तो तीन गो है तो एस पी डी, और चौथा वाला में जाएंगे तो चार गो रहेगा एस पी डी एफ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सब सेल, ठीक है। तो पहला वाला में क्या होता है एस, दूसरा वाला में एस पी, तीसरा वाला में और चौथा वाला में, ठीक है। हाँ अभी सब, हाँ बिल्कुल होता है, सब कब होता है। तो ठीक है, हम लोग का नाम पता चल गया कि के एल एम एन और एस पी, तो सब में आपका एस, फिर एस पी, फिर एस पी डी और फिर एस पी डी एफ, ठीक है। अब मान लो कि एस वाला में जब पहला वाला जो है तो पहला वाला में तो खाली एस ही होता है, एस ही होता है, और पहला वाला में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, तो यानी एस में कितना भराएगा, दो भराएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला में जो है क्या रहता है, एस और पी रहता है, ठीक है। तो अब मान लो कि दूसरा वाला में टोटल कितना होता है, 8, तो अब मान लो पहला वाला में 2 भरा है तो दूसरा वाला में पी में कितना भराएगा, तो इसीलिए हम लोग का पी वाला में भराता है कितना, 6। फिर डी वाला में कितना भराएगा, तो 4 4 बढ़ाते जाइएगा, 4 बढ़ा दीजिएगा तो 10, फिर उसके बाद 4 बढ़ा दीजिएगा तो एफ में 14, यानी हाँ अगर वो भी चीज चेक करेगा ना, जैसे मान लो कि तुम्हारा एस, तो एस में तुम्हारा 2, अब मान लो दूसरा कक्षा में कितना भराता है, जैसे इसको बढ़िया से लिखते रुको, उसमें निकाल करके, उसमें देखो निकाल करके पूरा लिख देते हैं। मान लो कि के एल एम एन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम लोग का पहला कक्षा में 1 2 3 4, पहला वाला में कितना भराता है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला में 8, तीसरा वाला में, चौथा वाला में। अब देखिए हम लोग का एसपीडीएफ में देखना, तो इसमें पहले रहेगा एस यानी कि 2 लिख देते हैं यहाँ पे एस, और फिर दूसरा वाला में एस पी भराएगा, तीसरा वाला में एस पी डी और चौथा वाला में, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए 2, तो अब यहाँ पर हो गया पूरा 8, तो ये 2 है तो ये बचा कितना, अब यहाँ पर है 18 तो ये 2, ये 6 तो बचा कितना, 8 10 है ना, तो यानी 4 बढ़ रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 6 10 और ये इतना यहाँ पर बचा कितना, 14 32, हाँ वही, ठीक है। तो हर बार क्या हो रहा है, 4 4 करके बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन भराता है, और पी में, डी में और एफ में, ठीक है। तो एस पी डी एफ में हम लोग का कितना कितना इलेक्ट्रॉन भराता है, ये चीज हम लोग का। हाँ फिर उसके बाद आगे में जाएंगे, तो जैसे देखो, लेकिन मेन है ना कि सुनो, जैसे बताते हैं कि जैसे हम लोग का टोटल 118 तत्व है, 118 है ना। अब मान लो कि जैसे मान लो इसको अगर जोड़ता है, जैसे मान लो कि लास्ट 32, उसके बाद क्या 64 होगा, या मान लो कि 5 बैठाएंगे तो 5 2n² होता है ना, यानी 5 5 25 दूनी 50। अच्छा मान लो कि हम लोग सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जैसे तुम्हारा 2 8 10 कितने, अच्छा ये ज्यादा हो जाएगा क्या, हाँ 60 ही हुआ ना, 118, इसमें तो ये नहीं काम कर रहा है, 2 10 तीसरा वाला नहीं, थोड़ा रहने दो इसको। देखो जी,
यहीं तक रहने देते हैं, क्या कि उसमें देख रहे हैं थोड़ा गड़बड़ हो रहा। तो एसपीडीएफ में कितना कितना होता है, तो 2, 6, 10 और 14, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, ये तो हो गया हम लोग का क्या, सबसे, है ना। अब उसके बाद पढ़ेंगे कच्छक। अब क्या होता है ना, कच्छक क्या है, कच्छक क्या है, हाँ, ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ऑर्बिट लिखा हुआ है, ऑर्बिट्स लिखा है। यहाँ मिसप्रिंट लग रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल्स से सुने, हाँ। तो फिर कच्छ, कच्छ को क्या बोलते हैं, और ऑर्बिटल्स होता है, देख लेना सर्च करके एक बार, वही तो बोल रहे हैं, वहां मिसप्रिंट है, बोल तो रहे हैं। पहले क्या बोले, पहले कच्छ, सबसे पहले कच्छ रहेगा, कच्छा मतलब उसके फिर उपकच्चा, उपकच्चा, उपकच्चा के अंदर फिर कच्छक, और हाँ, और कच्छक के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़े कच्छ मतलब कच्चा, फिर उसके बाद पढ़े उपकच्चा, अब कच्छक पढ़ेंगे। तो अब कच्छक में क्या होगा, देखिए कच्छक क्या है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब क्या होता है कि जब डबल मिल करके ना कुछ इस तरीके से घूमता है वो, और जब वो स्पीड में घूमता है ना, तो एक बादल के जैसा मतलब कि संरचना बनाता है, ठीक है। बादल के जैसा संरचना बनाता है, उसको जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो कुछ डब्बा डब्बा टाइप से दिखेगा, तो ठीक है, डब्बा डब्बा जैसा हम लोग का, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इस तरीके से घूम रहा पूरा स्पीड में, तो एक डब्बा टाइप से बनेगा, और वही डब्बा जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कच्छक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमाणु, उसके अंदर देखेंगे कच्चा, कच्चा दिखेगा, फिर उसको जूम करेंगे तो क्या दिखेगा, उपकच्चा, उपकच्चा में देखेंगे पूरा इस तरीके से घूम रहा, जो कि क्या बनेगा, वो कच्चा के टाइप से, यानी डब्बा डब्बा टाइप से दिख रहा। जब उसको जब जूम करेंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो हम लोग का, अब देखिए इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग का किस तरीके से रहेगा, एगो ऐसे रहेगा और एगो ऐसे रहेगा। जैसे हम लोग मोबाइल में डाटा ऑन करते हैं तो सिंबल रहता है, उसी तरीके से सिंबल रहता है। तो एगो ऊपर की ओर रहता है, एगो नीचे की ओर रहता है। अब एस वाला में जो है, अब हमेशा जो है 2 को मिलके एगो डब्बा बनाता है, 2 को मिलके एक डब्बा बनाता है। इसीलिए यहाँ पर अब पहला वाला में क्या डब्बा रहेगा, एगो डब्बा रहेगा, क्या 2 को रहता है। अब दूसरा वाला में देखिए तो एस है, तो एस वाला एगो डब्बा बनाया, अब इसमें 6 गो है, यानी क्या डब्बा बनाएगा, 3 गो डब्बा बनाएगा। हाँ, ओ सॉरी सर, हाँ चाची, देखिए, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है ऐसा, क्या आधार है पूरा, वो एकदम मतलब पूरा, ठीक है। तो अब देखिए, ये पहला वाला में हम लोग का 2 बनाया, तो दूसरा वाला में हम लोग का 3 गो रहेगा। अब तीसरा वाला में देखेंगे तो अब पहला वाला में तो हम लोग का 2 को बनाएगा, है ना, एगो डब्बा रहेगा एस का, और इसका क्या डब्बा रहेगा, 3 को रहेगा, 1, 2, 3, और इस तरीके से सब बनाते जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है 10 गो, तो क्या डब्बा रहेगा, अब इसमें क्या डब्बा रहेगा, इसमें क्या डब्बा रहेगा, इसमें क्या डब्बा रहेगा, और इसमें क्या डब्बा रहेगा, ठीक है। तो यानी कि यही जो है हम लोग का कच्छक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, ये जो एरो भरा हुआ था उसी में हाँ, एरो जो भरा हुआ है वही 2 गो, जैसे एगो ऊपर घूम रहा है, एगो नीचे घूम रहा, और ऐसे करके घूम रहा, तो वो आपका डब्बा बना रहा, बादल के जैसा संरचना बना रहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कच्छक बोलते हैं, ठीक है। अब इसको अगर देखिएगा, अब एक आदमी, एक साइंटिस्ट था, हुंड, क्या नाम है, हुंड है ना, ठीक है। अब हुंड क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा, लेकिन उसको हम लोग सजाएंगे कैसे, ठीक है। तो वो नियम क्या बोला, जैसे मान लेंगे खाने के लिए प्लेट बैठा देते हैं ना, ऐसे बिछा दिए, सबको एक एक पूरी ऊपर से देते जाइए, समझे, सब जितना भी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि अगर मान ली पहला वाला में है तो 2 को बैठा दिए, अब मान ली इसको 2 को पूरी दे दीजिए, वो तो छूट जाएगा, तो उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। इसीलिए है कि एक एक पूरी सबको पहले देंगे, फिर उसके बाद रिटर्न आएंगे, तो फिर यहाँ से, तो फिर अब एक एक पूरी अब नीचे की ओर देंगे, और जितना बचेगा, अगर मान लो पीछे वाला छूट गया तो बच गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में एक एक को जाते जाएगा, जब पूरा होगा तब जाकर के फिर यहाँ से शुरू करेंगे। तो वो जो नियम दिया है वो कौन दिया है, हुंड दिया है,
तो हुंड जो है वो कक्षक में इलेक्ट्रॉन सजाने का नियम दिया है। ठीक है, बता दें कि एक प्लेट वैसे से दिया और एक प्लेट वैसे दिया, क्या और भी और कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रहेगा। हाँ, अब जैसे मान लो कि तुम्हारा अब एस वाला में, तो एस वाला में है तो इसमें तो एक ही को है, तो एक आपका ऊपर दे दिया और एक को नीचे दे दिया। अब मान लो पी वाला में, तो पी वाला में है तो हम लोग का इसमें 6 को भराता है ना, 6 को भराता है, इसमें 2 को, तो यानी अब ऐसे बैठा है, सबको एक एक को देते गए, और फिर उसके बाद यहाँ से एक एक को देते गए। ठीक है, क्या कि मान लो यहीं से फिर शुरू करेंगे तो बोलेगा यहाँ से शुरू किया था फिर यहीं से शुरू करो। ठीक है, फिर उसके बाद डी वाला में 10 को है, तो यानी कि 5 को बनेगा, 1 2 3 4 5, तो पहले एक एक को देते गए, और फिर उसके बाद यहाँ शुरू करेंगे, ऐसे करके देते जाएंगे। ठीक है, अब उसी में क्या होता है ना, कभी कभी जैसे किसी का खाली उली छूट जाता है ना, तो वो पूर्ति नहीं होता है, तो फिर वही जाकर के दूसरा के साथ रिएक्शन करता है। हम लोग तो शुरू में पढ़े कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाला में अगर नहीं पूरा है, मतलब जितना भी उसको भराना चाहिए उतना नहीं भरा रहा है, तो दूसरा से रिएक्शन करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन नहीं करता है यहाँ पर। अब उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा रूप है, तो sp-df वाला जो है वो फुलफिल नहीं होता है, तब जाके रिएक्शन करता है। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर का चीज है। जितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। हाँ, और उसके बाद 14 वाला में, तो इसमें क्या को भराएगा, 7 को भराएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसी तरीके से एक को भराया ऊपर में। अब मान लो कि अब दोनों को कभी भी ऊपर नहीं कर देना है, ये भी चीज ध्यान रखना है कि ये हमेशा एगो ऊपर और एगो नीचे, और हमेशा शुरू होगा ऊपर से ही और फिर नीचे, जैसे हम लोग का डाटा ऑन होता है मोबाइल में तो जो सिंबल दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कक्षक। ठीक है, अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, अबाउ का नियम है उसमें। इलेक्ट्रॉन सजाने का। हाँ, कक्षक में इलेक्ट्रॉन सजाने के बारे में बताया। ठीक है, अब एक है अबाउ का नियम, और यही है हम लोग का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं, मतलब कि आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों कन्वर्ट करके बोल रहे हैं, क्या होता है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वही हिंदी में भी वही लिखा हुआ, यानी उसी को बोलते हैं अबाउ का नियम। ये क्या करता है, अब देखिए वो तो बताया कि कक्षक में कैसे बैठेगा, और इसमें हम लोग को पढ़ना है कि कैसे जो है कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक जो है sp-df में कैसे सजाया जाता है। तो अब देखिए इसके लिए क्या है बोला कि पहला वाला तुम्हारा n, मान लो कि पहला वाला में 1 होता है, दूसरा वाला में 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये कक्षक है, मतलब कक्षा है 1 2 3 4, हाँ KLM। अब पहला वाले में तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो S होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसमें, ये KLM मोलर नहीं है, पहला वाला में जो तुम्हारा S भराया, दूसरा वाला में क्या भराएगा, SP, है ना, तीसरा वाला में SPB, चौथा वाला में SPDF, अगर आगे भी रहेगा तो SPD, फिर उसके बाद S, फिर अगर मान लो छठा रहेगा तो SPDFSP। ठीक है, अब मान लो कि पहला वाला में है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे ऊपर में कि आपका पहला, इसमें देखिए दूसरा वाला है तो 2 2, इसमें तीसरा है 3 3 3, चौथा है 4 4 4 4, पांचवा है 5 5 5, ठीक है, छठा है, ये इस तरीके से पहले बैठा देना। अबाउ का नियम ये चीज बताया है, पहले हम लोग को इस तरीके से लिख देना है। अब देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो कैसे सजाते हैं, तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, कोई भी चीज सजाने के लिए सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले 1s जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा 2s, तिरछा मतलब इस तरीके से जाना है, फिर उसके बाद यहां से 2p तक जाएगा, फिर 3s तक जाएगा, फिर उसके बाद 3p तक जाएगा, 4s तक जाएगा, फिर उसके बाद 3d तक जाएगा, 4p तक जाएगा, और उसके बाद 5s तक जाएगा, फिर उसके बाद 4d तक जाएगा, 5s तक जाएगा, 6s तक जाएगा, 5p तक जाएगा और 6s तक जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग का सजते जाएगा। ठीक है, तो यही चीज जो है वो अबाउ का नियम दिया हुआ है। अब उसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि एक मान लो का बोरॉन, बोरॉन जो है उसका इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या है 5,
ठीक है, परमाणु संख्या कितना है 5। अब देखिए हम लोग को बैठाएंगे तो बोरॉन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा। तो मान लीजिए केंद्रक हो गया, ये पहला वाला कक्षा और ये दूसरा वाला, पहला वाला में 2 को भरा गया और दूसरा वाला में 3 को भराएगा तो 5 को हुआ, ठीक है। अब देखिए पहला वाला में क्या होता है S होता है, यानी कि हम लोग बोरॉन को जब लिखेंगे तो पहले 1s, ठीक है, फिर उसके बाद क्या भरेंगे 2s, फिर उसके बाद क्या भरेंगे 2p, ठीक है। अब s में कितना भराता है 2, फिर उसके बाद फिर s में कितना भराता है, तो अब बचा कितना 2 और 2 4 को तो दे दिए, तो बचा कितना 1। तो ये हम लोग का हो गया बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। मेन चीज है यही चीज समझना। अब बाओ का नियम में हम लोग को सबसे मेन चीज है यही समझना। अब उसमें 3 वो है अपवाद में, थोड़ा पहले इसको रिवाइज कर देते फिर उसके बाद 3 को नहीं चाहिए 6 को चाहिए। तो अब एक ही को बचा है, अब मान लो पूरी एक ही को बचा है तो कैसे उसको 6 को दीजिएगा, तो एक को रहने देना, मतलब कि भूखी छोड़ दीजिएगा, एक को है तो खिला दीजिए, थोड़ा फेंक दीजिएगा उसको, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि हम देते हैं दूसरा एग्जांपल, मान लो ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, इसका बताइए क्या क्या होगा, इसको निकाल के समझाइए, बताइए तो। हाँ कॉपी रखा हुआ है, अच्छा ठीक है हम ही यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो पहले 1s, फिर उसके बाद क्या भराएगा 2s, फिर 2p, फिर 3s। अब देखिए पहला s में कितना भराता है, फिर s में, फिर p में। अब देखिए 6 तो भराता है लेकिन 2 और 2 4 दे दिया, 8 को था तो बचा कितना 4 बचा, तो यानी कि इसको हटा दीजिए। अब वो हटेगा, अब उसको कुछ नहीं मिल रहा तो, लेकिन ये कैसे हट जाएगा, ठीक है। अब मान ले दूसरा लेते हैं, मान लेंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है 13, तो कैसे भराएगा, तो सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3p, यहीं तक में तो खत्म हो जाएगा। तो s में कितना भराता है, s में 2, फिर p में 6 और फिर s में 2 ही को भराएगा ना, इसमें मैक्सिमम 2 ही भराता है ना, तो p वाला में 1 हो जाएगा, 3s, 3s क्या था 1s, 2s, 2p, 3s, फिर 3p ना, 3p। तो हम लोग का s में 2 भराया, इसमें बचा 1, तब जाकर के हम लोग का 13 हो गया, है ना। और भी देते हैं जैसे आपका जैसे ऑक्सीजन वाला में देखो हमको 2 इसमें भराएगा, इसमें भी 2 भराएगा s में, अब बचा कितना, इसमें भी 2, तो जैसे p जो है ना वो मैक्सिमम जो है वो 6 रोटी खा सकता है, तो 6 को नहीं 4 को नहीं पचा लेगा। अब मान लो कि यहाँ पर इसको 6 को दे दिया, क्योंकि अब इसमें 2 ही को ही पचा सकता है ऐसे, तो अगला को नहीं देगा, देगा ना, ठीक है। जैसे कॉपर, अगला लेते हैं, कॉपर का हो गया 29, बताओ क्या भराएगा, वो दिखाना होगा क्या, तो है बताओ बनाओ कितना, नहीं तुम लोग खाली बस देखो बुक में तुम्हारा, फिर रिवाइज कर लेना, मेन खाली समझ जाना कि कैसे बनता है, एक लाइन में बैठाते जाना है जैसे दिया हुआ है। अब जिसको जो ज्यादा भरा सकता है उतना भर देंगे, अब जो बच गया अगर वो मान लेके वो 6 को भरा सकता है मैक्सिमम, और 4 को बचा तो 4 को लिखेंगे, 3 को बचा 3 को लिखेंगे। उनतीस, तो देखिए क्या भराएगा, तो सबसे पहले क्या भरेंगे 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर
थ्री, 3p ना, फिर उसके बाद 4s, यहीं तक देख लेते हैं, एक बार होगा, और 4s के बाद 3d। ठीक है, तो s में 2, फिर s में, p में, फिर s में, फिर इस p में कितना हो गया, 6 6 12 13 14 15 16 17 18, फिर s में, तो इसमें हाँ अरे देखो, सुनो बता रहे हैं, हेलो, आप देखो, आप जैसे सुनो ये, लेकिन ये सही नहीं है। अब अपवाद भी वाला बता रहे हैं मुझे। अब अपवाद क्या है कि हमेशा डी जो है ना, वो डी जो है हमेशा 5 या फिर 10 रखता है। डी जो है यही है अपवाद, जहां पर भी आपका जो डी है चाहे वो आपका इससे कम ज्यादा रहेगा, तो हम लोग जो है उसको 5 या 10 बनाएंगे। तो अब ये किससे छीनेगा, तो एस वाला से एगो छीन लेगा, तो इसको एस एगो और डी 10 गो। हाँ नहीं, वो गलत है। हाँ नहीं जानते थे तब सही था, जब जान गए तो गलत है। हाँ 3D में 10 लिखेंगे, तो ये याद रखिएगा, जब भी डी में 5 या 10 होना चाहिए, अगर 5 या 10 नहीं है तो बगल वाला से ले लेंगे। हाँ नहीं नहीं, ये सब में नहीं होता, सिर्फ डी वाला में होगा। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। अच्छा, अपवाद मतलब हम इसका एग्जांपल देते हैं। अपवाद मतलब क्या, कभी कभी आपको लगता है कि हम पूरा पढ़ने लगे, तो कभी कभी लगता है ना वो चीज, वही है अपवाद में। जब कभी कभी जो चीज लगे वो अपवाद, अगर परमानेंट लगे वो नॉर्मल। ठीक है, समझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बैठता है? कहीं डाउट है तो बोलिए, फिर से बता देंगे। हाँ? ठीक है, और देते हैं। हाँ बस डी वाला में। हाँ देखो, सबसे पहले क्रोमियम देखिए 24 गो है, ठीक है, तो हम लोग को शुरू करना है यहां से। तो सबसे पहले 1s, तो 1s लिख दीजिए, उसके बाद फिर इसमें जाएंगे 2s लिख दिए, फिर उसके बाद 2p, तो 2p लिख दिए, फिर उसके बाद 3s, तो 3s लिख दिए, फिर उसके बाद 3p, अरे ऐसे जाएगा ना 3p, तो 3p लिख दिए, फिर उसके बाद 4s, फिर उसके बाद 3d, उसके बाद 4p। यहीं तक चेक कर ले। अरे s में मैक्सिमम कितना भरा सकता है, 2, तो 2, फिर इसमें भी 2, अब p में क्यों भर 6, अब फिर s में, फिर उसके बाद p में, फिर उसके बाद कितना हो गया, 6 से 12, 12 और 6 18, फिर s में 2, फिर उसके बाद b में 4, फिर कितना हो गया, 20 हो गया, तो बचा मेरा 4। अब बताए थे कि डी में जो है कितना भराएगा, तो फिर ये S 2 जो था उसको 1 दे करके और इसको 5 को दे दिया। ठीक है, एक और PD। हाँ हाँ, तो बगले वाला से ना छीनेगा, उसको भूख लगा तो। ठीक है, और कोई ले। एक और अपवाद वाला है, 3 ही को है, एगो आपका देखे तो कॉपर वाला, एक क्रोमियम वाला, एक और है अपवाद वाला, देख बताया, एक कॉपर, एगो क्रोमियम और एगो आपका है, हाँ? सिल्वर में अपवाद नहीं,
लिखा हुआ क्या लिखा हुआ पीछे रोमियम कॉपर सोना शादी भी है हाँ सोने भी अरे जो सिंपल सा है कि किसी में रहे, अगर मान लो कि तुम्हारा डी जो है, अगर हम लोग का कितना रहेगा, या मतलब 5 और 10 बनाएंगे, सिंपल सा बात यही है। जो भी रहे हम लोग देख करके सॉल्व करके हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। कोई भी और एक को ले लेते, जैसे आयोडीन का ले लेते, एक को बनाइए अपने से। हाँ 53 है, आयोडीन का कितना है 53। हाँ निकाल देते हैं। आयोडीन इसका बना, तो सबसे पहले क्या भराएगा 1s, फिर उसके बाद और एस पी सब बोल दे रहा है, और उसके बाद 5s, ठीक है। एस में कितना भराएगा, फिर एस में, पी में, एस में, पी में, एस में, डी में 2। सर इतना लग रहा कौवा और खेल रहे हैं, पूरा लगातार में कुछ भी बोल दे रहा। आप पी में चेक करते हैं, आ जाएगा कितना हो गया जोड़ के 6 4 10 10 10 20 30, अभी तो बहुत बचा हुआ है। चलो बोलो आगे, इसको और थोड़ा सा इधर कर देते हैं। उसके बाद क्या बनेगा 5s के बाद 5p 5 4d, उसके बाद 5p 6s, नहीं तो हो जाएगा। चलो ठीक, तो अब हम लोग का डी में कितना है, उसके बाद पी में, अच्छा चेक करते हैं कितना हो गया, चेक करते हैं जोड़ के। तो ये हो गया कितना 10 10 20 और 10 30 30 और 6 36 37 38 10 48 48। अब मेरा बचा कितना 5 ना बचा। अब मैक्सिमम ये 6 को पूरी खा सकता है, लेकिन बचा 5 ही, तो 5 ही देंगे और इसको हटा देंगे, ठीक है। हाँ नहीं बस डी का ही, डी में ही बोले तो, हाँ कोई किसी में नहीं, सिर्फ डी में। हाँ डी में 10 या 5 होना चाहिए, ठीक है। हाँ अब जैसे देखिए सिंपल सा है कि जब दे देगा बोरॉन का, दे देगा कि बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 को दिया हुआ ऑप्शन, अब कौन सा सही है, या करने भी दे देगा, करने क्या ऑप्शन रहेगा ना। और कुछ बचा हुआ है, तो इतना ही रहने देते हैं, कल भी पढ़ाएंगे क्वांटम संख्या। अब कहेंगे सबका मर्ज रहेगा इसमें, इतना ही। हाँ अब जैसे ये जो जितना भी पढ़े ना, कक्षा उपकक्षा ये सब जितना भी है, तो देखो हम लोग क्या करें, जैसे हम लोग पढ़े कक्षा को KLMN में पढ़े, ठीक है, उप कक्षा को SPDF में पढ़े, कक्षा को डब्बा डब्बा में पढ़े, और हम लोग का जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको इस तरीके से पढ़े। अब ये सब को जो है आपका क्वांटम नंबर में सबको एक नंबर में कैसे पढ़ेंगे, तो ये चारों को नंबर में बनाने के लिए उसी को बोलते हैं क्वांटम नंबर। हाँ SPDF का सेव बनेगा, अच्छा ये भी हर ठीक है रुको। अब चारों का शेप होता है, जैसे SPDF है ना, तो उसका सबका शेप होता है, रुको दिखाते हैं। देखो हम लोग का जब इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से घूम रहा है, तो देखो क्या हो रहा है ना, देखिए धीरे धीरे देखो, तो
देखो इस तरीके से जो है ना, देखो 4 को तुम्हारा डिजाइन का बनता है, उसका सबका नाम अपना अपना दिया हुआ है। तो एक तुम्हारा गोल टाइप से रहता है, यहाँ देखिए एक गोल है, फिर दूसरा देखिए डम्बल टाइप से है, तीसरा जो है डबल डबल डबल, देखिए 1 2 देखिए डबल डम्बल हो गया, और चौथा हो गया कुछ इस तरीके से, इसमें 5 गो डम्बल टाइप से रहता है, ठीक है। हाँ हाँ देखो ना बुक में दिया हुआ है तुम्हारा, तो सबको बना देते हैं पिक्चर में। देखो तो कैसा रहता है, एस का डिजाइन कैसा रहता है, ऐसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन दिया हुआ है तो लिख लो, कभी नहीं पूछता ये। एस का डिजाइन कुछ इस तरीके से रहता है ना। अब उसके बाद पी का डिजाइन कैसा रहता है, तो पी का डिजाइन जो है वो हम लोग का, हाँ वो शुरू वाला में नहीं देखे, ऐसे फिर से दिखा देंगे। पी हो गया, फिर उसके बाद डी का है, ठीक है, और डी वाला में है ठीक है। उसके बाद है एस एफ में, एफ में कैसा डिजाइन रहता है, तो नीचे वाला में ऐसा रहता है। तो एस पी डी एफ जो हम लोग का जो डिजाइन है, क्योंकि इस तरीके का डिजाइन का हम लोग का स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ रहता है। वही वाला तो वीडियो दिखा रहे थे ना कि देखो वही चीज है। देखो ये हो गया एस, तो एस जो है वो तुम्हारा गोल है, जिसमें 2 को तुम्हारा सेल है, अब धीरे धीरे उसमें चेंज होते जाएगा। एस हो गया, ये पी देखिए डी वाला, एस पी देखिए डी, और ये एफ। तो इस तरीके का डिजाइन उन लोग का बना हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, रहने दो इतना ही, खत्म करो, काटो जी इसको।